नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। हाईकोर्ट ने बढ़ाई सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष किए जाने यानी कि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के वेटनरी डॉक्टर रतन कुमार दुबे समेत 5 और लोगों की अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया। हाईकोर्ट ने झारखंड की सरकार को इन चिकित्सकों को DSPP यानी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। झारखंड में एक हफ्ते के अंदर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में यह उनका चौथा कार्यकाल है। हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नजरें टिकी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में एक हफ्ते के अंदर हेमंत सोरेन नए कैबिनेट का विस्तार करेंगे। झारखंड में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन को बहुमत साबित करना है। ऐसे में सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त को लेकर कयासों का दौर हुआ खत्म। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि सरकार ने लगभग साफ कर दिया है कि 19वीं किस्त कब पात्र किसानों के खाते में जमा होने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी माह में ही प्रधानमंत्री की किस्त के लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट की जाएगी। हालांकि अभी तक सभी किस्त पीएम मोदी स्वयं ही खातों में ट्रांसफर करते हैं। झारखंड में बीजेपी की समीक्षा बैठक में प्रत्याशियों ने बताए हार के कारण। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की समीक्षा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की मौजूदगी में हुई। एक एक कर भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी अपनी सीटों पर हार के कारण बताए। देवघर के पूर्व विधायक व प्रत्याशी नारायण दास, गिरिडीह के पूर्व विधायक व प्रत्याशी निर्भय शाहबादी ने अपनी अपनी सीटों पर भीतरघात की शिकायत की। वहीं कुछ अन्य विधायक प्रत्याशियों ने भी यही बात रखी है, जिसके बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने लिखित में तथ्यों के साथ जानकारी देने के निर्देश दिए। झारखंड में मंत्रियों के नाम को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया दिल्ली। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को दिल्ली से आलाकमान का बुलावा आया है। इसके बाद वे दिल्ली चले गए। दिल्ली में पार्टी के संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल, प्रभारी गुलाम अहमद मीर और आला नेताओं के साथ मंत्रियों के नाम पर चर्चा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले केशव ने मुख्यमंत्री आवास जाकर CM हेमंत सोरेन से मुलाकात की। वहीं झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में ही मुख्यमंत्री कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। झारखंड में मनरेगा घोटाले में JEE को 5 साल की सजा। झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले के दोषी कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त 18 प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने राम विनोद सिन्हा पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं भरने पर 8 माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। CM मैया सम्मान योजना के लिए पैसे जुटाने की पहल हुई तेज। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के वित्तीय आकार बढ़ने की वजह से इसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जाएगा। राशि कहां से आएगी, इस पर अधिकारियों द्वारा मंथन किया जा रहा है। राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए खनन करों में भी वृद्धि की तैयारी चल रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में खनन पर लगने वाले टैक्स पर बढ़ोतरी कर दी जाए। टैक्स से जो राशि मिलेगी उसका व्यय मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं को मासिक सम्मान राशि देने में किया जाएगा। फेंगल चक्रवातीय तूफान के चलते झारखंड में बदला मौसम। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में फेंगल चक्रवातीय तूफान के चलते रविवार सुबह धुंध और हल्के बादल छाए रहे। रांची में अगले 3-4 दिन बादल छाए रहेंगे। इसी बीच अब दोपहर में भी लोगों को ठंड सताएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। तूफान का प्रभाव पूरे राज्य में 3 दिसंबर तक रह सकता है। हेमंत सोरेन के फैसले पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया पलटवार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड मंत्रिमंडल के फैसले पर पलटवार करते हुए कहा है कि वह कुछ चीजों का अध्ययन करने के लिए 2 प्रतिनिधि मंडल झारखंड भेजेंगे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासियों की दशा के अध्ययन के लिए एक सर्वदलीय टीम असम भेजने के कुछ दिन पहले ही कैबिनेट बैठक के दौरान फैसला किया था।
पश्चिम बंगाल ने रोकी सप्लाई तो झारखंड में बढ़े आलू के दाम। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल द्वारा आलू की सप्लाई रोकने के बाद झारखंड के खुदरा बाजार में आलू की कीमत बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल सरकार द्वारा आलू आपूर्ति को प्रतिबंधित करने पर संज्ञान लिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बंगाल की सीमाओं पर झारखंड के लिए आलू से भरे वाहनों को रोकने और कथित तौर पर राज्य में आपूर्ति को प्रतिबंधित करने पर संज्ञान लिया है। सीएम ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को मामले से तत्काल प्रभाव से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। झारखंड में वन भूमि अड़चन के कारण रांची वाराणसी सहित 9 रोड कॉरिडोर का काम फंसा। झारखंड राज्य में 9,921 करोड़ की 9 परियोजनाएं हैं, जिनकी नियुक्ति तिथि एक चरण वन मंजूरी के अभाव में लंबित है। 9 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर से संबंधित है और 2 परियोजनाएं रांची वाराणसी विडमगंज से संबंधित है और एक परियोजना रायपुर रांची धनबाद कॉरिडोर से संबंधित है। अधिकतर ये परियोजनाएं मार्च 2023 यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत की गई हैं। सभी का निविदा भी फाइनल हो गया है, लेकिन इसके बाद वन मंजूरी नहीं मिलने के कारण नियुक्ति तिथि घोषित करके इन परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सकता है। रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। 2024 के अंतिम महीने दिसंबर के पहले ही दिन ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 1 दिसंबर से रांची सहित पूरे झारखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण अब 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1977 रुपए हो गई है। 1 दिसंबर 2024 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण से अब 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1977 रुपए हो गई है। नवंबर में इसकी कीमत 1961 रुपया थी। जेक बोर्ड 10वीं का परीक्षा फॉर्म भराना शुरू। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को सूचित करते हुए यह कहा है कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जेक बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से 30 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक आवेदन लिए जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं और इस वर्ष कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सबको बता दें कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा तिथि की निर्धारित कर दी है, जिसके लिए परीक्षा फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं। कैल्शियम पैरासिटामोल समेत 56 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अपनी अक्टूबर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 56 दवाओं को घटिया क्वालिटी का पाया गया है। इनमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयां भी शामिल है। इसके साथ ही जांच में 3 नकली दवाओं के बाजार में उपलब्ध होने का भी खुलासा हुआ है। JBVNL ने बिजली बिल से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के नंबर किए जारी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली बिल समय पर न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए क्षेत्रवार अधिकारियों के संपर्क नंबर जारी किए हैं। यह कदम उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। JBVNL के अनुसार डोरंडा, कुसई, तुपुदाना, हटिया, HEC और धुरवा क्षेत्रों में ऊर्जा मित्र घर घर जाकर बिजली बिल वितरित कर रहे हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी तक ऊर्जा मित्र बिल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां के उपभोक्ता अब क्षेत्रीय अधिकारियों से संपर्क कर अपना बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं। निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप। देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा सीट पर नवनिर्वाचित विधायक हफीजुल हसन की जीत के बाद लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते विवाद को देखते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर इलाके के मदनकट्टा और बसकुपी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा है कि जिस तरह से मधुपुर में मंदिर पर हमले हो रहे हैं वह निंदनीय है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्तमान में सरकार का जो रवैया है उससे यही प्रतीत होता है कि वह हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप ने भारत, चीन और रूस को दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो कहा था वो उस रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी कोई नई करेंसी लेकर आते हैं और अमेरिका डॉलर से व्यापार नहीं करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जय शाह लेंगे आखिरी फैसला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन के पद पर BCCI के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह ने 1 दिसंबर से जिम्मेदारी को संभाल लिया है। जय शाह के कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी की जानकारी ICC ने अपने पोस्ट के जरिए दी है। जय शाह के पद संभालने का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस अपनी बेसब्री से कर रहे हैं, जिसमें उनका पहला असाइनमेंट साल 2025 में PCB की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसके शेड्यूल का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। वहीं जय शाह ने पद संभालने के साथ ये साफ कर दिया है कि उनका सबसे अहम गोल ओलंपिक गेम्स है, जहां पर क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। इस तारीख से बदलेगा मैसेज का नियम, स्पैम और फ्रॉड से मिलेगा छुटकारा।
ट्राई की तरफ से साइबर ठगी और स्पैम कॉल्स पर पाबंदी लगाने का नया नियम लागू किया जा रहा है। इस नए नियम का नाम मैसेज ट्रेसिबिलिटी है। इसे 1 दिसंबर से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। ट्राई ने नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यह नियम 11 दिसंबर से लागू होगा। बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड। यूपी के लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड मिला है। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने चीन की बाओ ली जिंग और ली कियान की जोड़ी को 21-18, 21-21, 11 से हराकर जीत दर्ज की है। महिला सिंगल में पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को 21-16 के अंतर से हराकर मैच जीत लिया। मेन सिंगल में भारत के लक्ष्य सेन को गोल्ड मिला है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव, इन छात्रों को भी मिलेगा फायदा। झारखंड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अभी यदि कोई अर्हता प्राप्त विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्रम में किसी बैंक से शिक्षा ऋण ले चुका है तो वह भी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकेगा। उसे सिर्फ पूर्व का लोन बंद कर संबंधित बैंक से एनओसी प्राप्त करना होगा। इसके बाद उसे उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक ऋण मिल सकेगा। इससे पहले गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में यह शर्त रखी गई थी कि यदि कोई विद्यार्थी पूर्व में किसी बैंक से शिक्षा ऋण ले चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सत्ता संभालते ही हेमंत सरकार ने कर दी छात्रों की चांदी, अब हर महीने मिलेंगे 4000। झारखंड के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राज्य के सभी दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च और तकनीकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के ट्यूशन फीस का वहन भी राज्य सरकार ही करेगी। साथ ही महीने में 4000 रुपए और दिए जाएंगे। रांची में 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीदारी। रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में इस वर्ष 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति केंद्र का संचालन शुरू किया जाएगा। सरकार ने इस बार किसानों के लिए धान खरीद का लक्ष्य 3 लाख क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले साल मात्र 1.2 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई थी, लेकिन इस वर्ष बेहतर फसल उत्पादन और अनुकूल परिस्थितियों के चलते लक्ष्य को पूरा करने की संभावना है। इस बार धान में 17% तक नमी को स्वीकार किया जाएगा। चंपाई सोरेन ने जेएमएम में वापसी की अटकलों पर लगाया विराम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपनी स्थिति साफ की है और वायरल वीडियो को पुराना बताया है। दरअसल वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौट सकते हैं, लेकिन चंपाई सोरेन का कहना है कि एक एजेंडे के तहत उनका पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। उन्होंने इसे अफवाह फैलाने की साजिश करार देते हुए लोगों को अलर्ट किया है। झारखंड में संघ हुआ कमजोर, बीजेपी के हारे प्रत्याशियों ने किया खुलासा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव में पार्टी की करारी हार की समीक्षा की। इस दौरान हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा है कि मैया सम्मान योजना जेएलकेएम की ओर वोट काटने और भीतरघात ने खेल बिगाड़ा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन कमजोर हो गया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।